हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी। ये सारी टॉपिक्स में से बहुत सारी चीज़ें ना मुझे अपने से अंदर से फीलिंग आती है एंड फिर सोचते सोचते उसको रियलाइजेशंस के थ्रू, चेतना के थ्रू, ये भगवान की ही कृपा है जो वो चेतनाएं करवाते हैं एंड चेतना के थ्रू ही हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं एंड समझते हैं एंड आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि चक्रा हीलिंग के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं एंड मुझे चक्रास के ऊपर ना हीलिंग करना खुद के साथ में बहुत प्रॉब्लम होता था। बहुत पहले मैंने ट्राई किया था, स्पेशली रूट चक्र जो सबसे पहला वाला चक्र होता था, उसमें बोला जाता था मेडिटेट कीजिए कि आपके रूट यानी कि बेस जो हमारी सबसे एंड वाला पार्ट है वहाँ पे रेड कलर के साथ में आप मेडिटेट कीजिए। मैं नहीं कर पाती थी। बाद में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, फॉर फीमेल्स, स्पेशली फॉर फीमेल्स, हमारी रूट चक्रस ना नेचुरली हमेशा एक्टिव रहती है। स्पेशली क्यों, किस लिए, मैं इस चीज़ को समझाती हूँ। रूट चक्र जो होती है वो हमेशा बेस चक्र होती है एंड वो हमारी योनि स्थल में यानी कि हमारे जेनिटल्स के एरिया में स्पेशली होती है। वो नीचे जेनिटल्स के एरिया से स्टार्ट होता है, उसको मूलाधार चक्र भी बोला जाता है। एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए सुगंधित द्रव्य को सूंघना, गणपति का पूजा करना या फिर लाल वस्त्र धारण करना या लाल रंग को आपके रूट एरिया में पीछे बैकबोन के एकदम नीचे स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से एकदम एंड होता है उस एरिया में लगाना या फिर आपके नाभि के नीचे वाले अंश में सामने भी आप लाल रंग के कुछ रंग सिंदूर वगैरह लगाना, इन सब चीज़ों से बोला जाता है हर किसी जेंडर के लोगों के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड फीमेल्स में जो अडल्ट फीमेल्स है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, उनमें नेचुरली ये चीज़ एक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है उन 4-5 दिन में आपके शरीर में वही मूलाधार अंश में, वही मूल अंश में जो आपके नीचे योनि स्थल है जहाँ लाल रंग होना चाहिए, उस स्थल में लाल रंग हमेशा बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है। इसको आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, पॉजिटिव भी, कि आपका लाल रंग शरीर से जा रहा है तो उसका इफेक्ट। बट क्योंकि वो रंग आपके शरीर में, अभी हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग टैम्पॉन्स भी यूज़ करते हैं, पर उसमें क्या होता है, वो लाल रंग आपके उस नीचे वाले स्तर पे जमा हुआ है, अटका हुआ है। जो लाल रंग लगाने से आपका एक्टिव होता है मूलाधार चक्र, वो लाल रंग नेचुरली आपके वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है आपके शरीर से ही एंड वहाँ पे वो लगी हुई है। क्या होता है उससे कि आपका जो मूलाधार चक्र है उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। एंड जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, आप कोई भी विशेष मांगो वो सबसे ज़्यादा पूर्ण होने की चांसेस बढ़ जाती है। इस समय जो महिलाओं को पूजा अर्चना करने के लिए मना किया जाता है, जब तब करने के लिए मना किया जाता है पीरियड्स के टाइम में, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। पहले बोला जाता था ताकि आप रेस्ट ले सको क्योंकि महिलाएं हमेशा काम करती थी। आज सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से उस टाइम पे लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, काम करते हैं, तो वाई नॉट पूजा अर्चना। उस टाइम आपकी मूलाधार चक्र एक्टिव है, उस टाइम पे आप जो भी विशेष मांगेंगे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहती है। उस टाइम पे पूर्ण होने की इच्छा है, सब मतलब जो चांसेस है ना, ये सबसे बड़ी सीक्रेट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस टाइम पे वो पूर्ण होने की चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी मान लीजिए नवरात्र के टाइम पे या फिर कोई बड़ा पूजा के टाइम पे पीरियड्स आता है एंड उस टाइम आप दवाई वगैरह लेके उसको पीछे करते हो, डोंट डू दैट। उस चीज़ को रखते हुए आप आज, मतलब हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड द इनर साइंस। उस सिचुएशन में अगर आपका मूलाधार चक्र नेचुरली एक्टिवेट होता है एंड ये छुआ छानी ये सब नहीं होता है। मैं खुद पुरोहित हूँ, मैं खुद पुजारी हूँ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स ये सब करती हूँ एंड मैं बहुत सालों से इन सब चीज़ों को रिसर्च कर रही हूँ। मैं बचपन से ना, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरा पीरियड्स बस स्टार्ट हुआ था, जब 11-12 साल की थी, उस टाइम से ही मैं नहीं मानती हूँ कि पीरियड, मेरी मम्मी बोलती थी यार, मैं भूल जाती थी कि तब तो नया नया पीरियड्स, उसमें कुछ याद नहीं रहता था, फूल ला के भगवान को चढ़ा देना ये। तो फिर मम्मी बोलती थी अरे क्यों करना, तो थोड़ा बहुत शुरू शुरू में मानना नहीं मानना, मानना नहीं मानना, ये सब चलते 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 थे। फिर मैंने, मेरी मौसी कभी नहीं मानती, वो हमेशा पीरियड्स में पूजा करती थी। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर ना रिसर्च किया, समझने की कोशिश की और फिर ये समझ में आया कि जैसे कि आपको मान लीजिए ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे आपको छींक आ गई तो उसमें
आप उसको अपशगुन मानने लग जाते हो। खांसी आ गई, अपशगुन मानने लग जाते हो। अरे प्यास लगती है, उसको भी अपशगुन मानने लग जाओगे। सिमिलरली जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है, वैसे ही पीरियड्स एक नॉर्मल सा ही प्रोसेस है जो नेचुरली होता रहता है। एंड फीमेल्स शुड बी ग्रेटफुल कि उस टाइम आपका नेचुरली मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। उस टाइम पे आपकी सारी विशेस, मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने से क्या क्या चीज़ें होता है मैं आपके सामने ही गूगल से ही पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को और थोड़ा विश्वास बढ़ जाए। What happens when root chakra opens? जिन लोगों को पीरियडिकल प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इश्यूज होती है, देर आर चांसेस कि उनकी मूलाधार चक्र बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है या फिर ब्लॉक्ड है। ठीक है, so when the muladhar chakra is awakened and energy is flowing freely, ठीक है, जिनकी बहुत हैवी फ्लो होती है ना, उनकी बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, और उनकी विशेष पूर्ण होने की शक्तियाँ और भी ज़्यादा है। बट हाँ, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर ठीक तरीके से उसको मैनिफेस्ट ना करे, उल्टा फुल्टा भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, बट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और जिनकी पीरियडिकल प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ी सी केयरफुल होनी है, क्योंकि उनकी शायद मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, या फिर उनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी थोड़ी सी इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। So, a healthy and a balanced root chakra creates a strong connection to the earthly instincts. It improves overall confidence and increases the sense of self-worth. Healthy and balanced मूलाधार चक्र, ठीक है। सो मूलाधार चक्र जब आपका ओपन रहता है, आप अपने मतलब फिजिकल बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब कुछ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये एक्टिव, नेचुरली एक्टिव हो जाती है आपकी मूलाधार चक्र। आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने प्रेजेंस को फील कर सकते हो, ठीक है। सो मूलाधार चक्र इज़ द बेसिक चक्र। उसको हमेशा मतलब जो फीमेल्स होती है, ये फीमेल्स शुड बी फीलिंग लकी। तो जिनकी नेचुरल पीरियड्स होती है, ठीक तरीके से होती है, तो उस टाइम पे पूजा अर्चना के टाइम पे अगर पीरियड स्टार्ट होती है, यूटिलाइज दैट टाइम टू मैनिफेस्ट ऑल योर विशेस। एंड पीरियडिकल प्रॉब्लम्स है तो उसको ज़रूर ठीक करवाइए, और अगर बहुत ज़्यादा होती है तो बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।